हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके चलो, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है एक सर्कल है C1। ओके, इसका इक्वेशन ये गिवन है। इस सर्कल पे एक पॉइंट लेते हैं -1 और 1, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, वो जो टेंजेंट है वो दूसरा सर्कल जो C2 है उसका कॉर्ड बन जाता है। क्लियर? तो जो कॉर्ड बनता है तो सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करता है, एक पॉइंट ए पे कट कर रहा है, एक पॉइंट बी पे कट कर रहा है, वो दोनों पॉइंट पे यदि हम लोग फर्दर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आगे जाके एक पॉइंट पे मिलता है जिसको एन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि ए एन बी का एरिया कितना होगा, ये बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है हम आपको डायग्राम से समझा देते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं या फिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, मान लो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे चलो हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ए रहा इस पे टेंजेंट। क्लियर? इस पे टेंजेंट हो गया। चलो अब उसके बाद फर्दर कह रहा है ना, जो इस पे टेंजेंट है ये सर्कल क्या है, दूसरे सर्कल का कॉर्ड है। मतलब क्या है समझो, इसको टच करते हुए एक सर्कल बनेगा, मतलब कट करते हुए एक सर्कल जाएगा, ऐसे करके ऐसे, मान लो ये सर्कल हो गया, पहले पढ़ा, इसको हम ज्वाइन कर दिए फर्दर यहाँ तक, ये हो गया सर्कल। और ये जो कॉर्ड बना मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, ए मान लेते हैं पॉइंट ए है, और ये पॉइंट हमारे पास मान लेते हैं बी है, पहले पढ़ा। तो इससे फर्दर जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये यहाँ पे मिला। क्लियर? और जब इससे फर्दर टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये क्या किया, यहाँ पे मिला, इस पे पहले पढ़ा, यहाँ पे मिला। तो और इस पॉइंट का नाम एन है। तो बोल रहा है कि बता एरिया कितना होगा ए एन बी का इक्वल टू व्हाट, ए पूछ रहा है, पहले पढ़ा। तो देखो इस सर्कल का इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इस सर्कल का इक्वेशन कितना हमारे पास, x² + y² इक्वल टू 2। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा हमारे पास 0, 0। क्लियर? और ये पॉइंट क्या है जहाँ पे टेंजेंट है, इस पॉइंट का नाम गिवन है हमारे पास m, और m का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, m का कोऑर्डिनेट है -1, 1। क्लियर? और इस सर्कल का इक्वेशन भी हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है? इस सर्कल का इक्वेशन है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इस सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3, 2। और इसका रेडियस कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हो 5 लिखा हुआ, तो इसका होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इस स्टेप से √5 का होल स्क्वायर। तो इसका सेंटर इसका रेडियस क्या हो जाएगा, √5। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं और रेडियस को बना देते हैं, पहले पढ़ा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया √5। क्लियर? चलो हमको निकालना इसका एरिया, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं इससे। क्लियर? ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं इससे, ज्वाइन कर दिए। तो ए क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, और ये भी यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? यदि हमको इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है तो यदि हमको ए बी बेस का एरिया निकल गया, ए बी बेस का साइड लेंथ निकल गया, ए बी का साइड लेंथ पता चल गया, और ये मान लेते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, डी है। तो यदि हमारे पास ए बी पता चल गया और एन डी पता चल गया तो हम लोग इजीली एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ए बी हमारे पास क्या है, बेस है, और एन डी क्या है, हमारे पास हाइट है। तो ये दोनों निकल गए तो हम लोग इजीली एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी कैसे निकालते हैं और एन डी कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो हम लोग लेते हैं ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को लेते हैं, ए डी सी को लेते हैं, किसको, ए डी सी को लेते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी का इक्वेशन निकालते हैं, जो हमारे टेंजेंट है इसका इक्वेशन निकालते हैं। उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पता, इस सर्कल का इक्वेशन पता है, तो हम लोग का जब पॉइंट पता रहता है और सर्कल का इक्वेशन पता रहता है तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि यदि मान लो आपके पास सर्कल का इक्वेशन है x² + y² इज टू r², और आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट x1, y1। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, हम लोग x² को रिप्लेस करते हैं x1 से, प्लस y² को रिप्लेस करते हैं y1 से, और r² ज्यों का त्यों रहता है, और फिर हम लोग ये हमारा बन जाता है टेंजेंट का इक्वेशन।
पहले पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और जो इन जनरल तरीका होता है ये हमारे पास कब आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यदि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगा तो कैसे लिखते हैं, यदि मान लेते हैं हमारे पास सर्कल का इक्वेशन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और हमको लिखना है टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। तो क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे किससे, x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y1 से, x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1 बाय 2 से, y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 बाय 2 से। सो दिस इज द जनरल अप्रोच। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x1 प्लस y1 प्लस 2gx प्लस x1 बाय 2 प्लस 2fy प्लस y1 बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहले पढ़ा, एक कब आएगा जब हमारे पास सर्कल का इक्वेशन ए रहेगा तो हमारे पास हो जाएगा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर, ये है कॉन्सेप्ट। अब जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसको लेके चलते हैं। हमारे पास सर्कल का इक्वेशन गिवन क्या है, हमारे पास सर्कल का इक्वेशन ये गिवन है और पॉइंट क्या हमारे पास, पॉइंट ए गिवन है। तो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और पॉइंट क्या है हमारे पास x1, y1 इज इक्वल टू गिवन है -1, 1। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे सेटिस्फाई करा देंगे तो हमारे पास, सेटिस्फाई नहीं, पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये दोनों को उठा के इधर कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हमारा हो गया टेंजेंट। और यही इक्वेशन किसके लिए भी है, कॉर्ड ए बी के लिए भी हमारा यही इक्वेशन है। जो हमारा कॉर्ड ए बी है उसके लिए भी यही इक्वेशन है। क्लियर, चलो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हो हमारे पास कॉर्ड ए बी का इक्वेशन पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस पॉइंट जो हमारे पास सी है, सेंटर है, मतलब ये हमारा जो दूसरा सर्कल है इसका सेंटर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सी है। यदि ये हमारे पास सेंटर सी है तो हम लोग क्या करते हैं, सी डी का लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा सी डी वो क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ये पॉइंट सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ए बी से। पहले पढ़ा, वही हो जाएगा हमारे पास क्या, सी डी। तो हमारे पास सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, सी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मोड, हमारे पास सेंटर क्या है सी हमारे पास 3,2 है। लेट मी चेक वंस मोर, हाँ 3,2 है, तो हम लोग एक्स यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे सी डी इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। पहले पढ़ा, हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किए इसका भी तरीका समझ लो। कोई भी लाइन का, कोई भी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका कॉन्सेप्ट यूज किए। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सपोज करो आपके पास इक्वेशन क्या है, लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। और कोई एक पॉइंट मान लो आपके पास, पॉइंट क्या है, पॉइंट मान लो आपके पास है x1, y1, और हम यहाँ सिचुएशन भी बना देते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन ये वाला हो गया, और एक कोई पॉइंट यहाँ पे है, हमको निकालना है इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये वाला है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हमको, ये वाला डिस्टेंस। क्लियर, तो ये डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है, मान लेते हैं पॉइंट P है और ये पॉइंट है D, मतलब यहाँ पे जो है D है, तो PD इज इक्वल टू होता है हमारे पास, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस c, और मोड लगाते हैं और हमारे पास क्या करते हैं, x वाला कोफिशिएंट और y वाला कोफिशिएंट को लेते हैं, मीन्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ किए और हमारा सी डी निकल गया। हमारे पास सी डी का वैल्यू पता है, क्लियर, हमारे पास सी डी का वैल्यू पता है, ए सी डी का वैल्यू पता है, सी डी का वैल्यू पता है हमारे पास, और ए सी का वैल्यू पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए डी का वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्राइंगल ए डी सी को लेते हैं। क्लियर, तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी में। क्लियर, तो हम लोग ट्राइंगल का डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास हो जाएगा ये, जस्ट सेकेंड, तो हमारे पास ए हो गया, ए ट्राइंगल। क्लियर, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास सी है। तो सी डी इक्वल टू हमारे पास कितना आया है, 3/√2, और ये वैल्यू हमारे पास कितना है, लेट मी चेक, √5 आई थिंक, √5 है, लेट मी चेक वंस मोर, हाँ √5 है, वेरी गुड।
तो हम लोग निकालते हैं, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो हमारे पास ए लेंथ निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। पल्ले पड़ा, हमारे पास हो जाएगा AD इज इक्वल टू AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AC का वैल्यू कितना हमारे पास, AC का वैल्यू हमारे पास है √5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/2 पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास AD इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। हमारे पास AD का वैल्यू निकल गया, पहले पढ़ा। अब हमारे पास AD का वैल्यू पता चल गया और CD का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो हमारे पास ये क्या करता है, ये जो लाइन है CD वो क्या करता है AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमारे पास सेम है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा 2 × AD। तो हमारे पास हो जाएगा AB इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × AD। तो हमारे पास AB इज इक्वल टू आ गया 2/√2। तो AB इज इक्वल टू आ गया हमारे पास √2। क्लियर, हमारे पास AB निकल गया। अब हम आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट बताए थे, वो क्या बताए थे, समझो जरा। यहाँ पे ये बताए थे कि जो ये एंगल यहाँ पे बनता है ना, लेट सपोज करते हैं यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, मान लेते हैं क्या है एंगल जो यहाँ पे, सपोज करो ए एंगल जो यहाँ पे बन रहा है मान लेते हैं थीटा है। तो जो ये एंगल होता है ना, ये भी एंगल क्या होता है, ये भी एंगल थीटा होता है। एक कॉन्सेप्ट हम आपको ऑलरेडी बताए थे, नहीं पता है तो हम यहाँ पे अलग से बता देते हैं, आप इसको दिमाग में रखना। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है समझो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मान लो आपके पास ऐसा सिचुएशन रहेगा, एक मान लो एक सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, एक कॉर्ड हो गया मान लो AB। क्लियर, इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दो। क्लियर, और इसको भी आप यहाँ से ज्वाइन कर दो। क्लियर, और ये मान लो सेंटर है, तो यहाँ से जब इसको आप ज्वाइन करोगे ऐसे, और इसको फिर यहाँ पे ऐसे आप ज्वाइन कर दोगे। क्लियर, तो ए मान लो आपके पास C है, ए मान लो D है, ए मान लो A है, ए मान लो B है, ए मान लो P मान लो, ये पॉइंट क्या है आपके पास P मान लो। क्लियर, तो और ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ए भी 90 डिग्री होगा। तो जो ए एंगल होगा ना, ए एंगल मान लो आपके पास कितना है, इस एंगल को मान लो थीटा है, तो जो ये एंगल भी होगा ये भी एंगल होगा थीटा। इसका प्रूफ हम आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। क्लियर, बस इतना दिमाग में रखना, यदि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। क्लियर, चलो तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग आप पकड़ते हैं इस ट्राइंगल को, जो हमारे पास ए ट्राइंगल है, हमारे पास इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग क्या है, ए थीटा है। क्लियर, ए थीटा है, तो हम लोग लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, CD डिवाइड में क्या हो जाएगा AD। तो हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू CD डिवाइड बाय AD। क्लियर, तो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया, CD का वैल्यू कितना हमारे पास है, CD का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, CD इज इक्वल टू हमारे पास है 3/√2, और AD का वैल्यू कितना हमारे पास, AD का वैल्यू आया √2। तो हम लोग लिखते हैं 3/√2 डिवाइड बाय, जस्ट अ सेकेंड, 3/√2, और हमारे पास AB का वैल्यू आया है जस्ट 1/√2। AD का वैल्यू कितना आया हमारे पास 1/√2। पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1/√2। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। पल्ले पड़ा। अब हम लोग पकड़ते हैं ओ वाला ट्राइंगल, ए वाला ट्राइंगल को, इसको ए वाला ट्राइंगल, ए वाला NAD को, NAD को लेते हैं, NAD को। पल्ले पड़ा, तो इसमें हमारे ए टेन थीटा इसका पता चल चुका है, तो हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल NAD। ओके, तो यहाँ पकड़ते हैं, हम बनाते हैं ट्राइंगल। हमारे पास ट्राइंगल हो जाएगा इस टाइप से। क्लियर, इसको ज्वाइन कर दिए, हो जाएगा हमारे पास NAD। हमारे पास राइट एंगल है, हमारे पास थीटा है, हमारे पास AD का वैल्यू पता है, AD का वैल्यू कितना पता है हमारे पास 1/√2। क्लियर, और हमारे पास लेट नीचे हाँ इतना ही है, और हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू क्या है, टेन थीटा इक्वल टू है 3। तो इस ट्राइंगल को पकड़ते हैं और टेन थीटा लिखते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास ND इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ND इज इक्वल टू हो जाएगा AD डिवाइड बाय 3। तो हम लोग AD का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ND इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3√2। ये हमारे पास निकल गया ND का वैल्यू। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ANB का हो जाएगा हमारे पास एरिया हो जाएगा ANB इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू ND, जस्ट अ सेकेंड, हाफ इंटू हो जाएगा हमारे पास ND इंटू हो जाएगा हमारे पास AB।
जब हम इसको वैल्यू प्लग करेंगे तो 1/2 इंटू हो जाएगा हमारे पास 1/3√2 इंटू हो जाएगा हमारे पास √2, वैल्यू हो जाएगा 1/7।